में जब महिलाएं बाहर निकल करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी ले सकती है, ऐसा कोई सोचता नहीं था, तब उदा देवी जी बाहर आई। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद उस आंदोलन को चलाया। लोगों को उन्होंने उस आंदोलन में जो उनसे हो सकता था उतने लोगों को उन्होंने मार करके जो एक पराक्रम करना चाहिए था उन्होंने अपने जीवन में किया है। ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करने के लिए जो 16 नवंबर को उनका जन्मदिन आता है, आज उस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं सभी यहाँ समाज के पदाधिकारियों को, समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करने के लिए, उनको याद करने के लिए समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया। मैं आज सबको उदा देवी जी के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, आपके चैनल के माध्यम से उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी एक अफसोस है मुझे इस बात का कि हमारी हिस्ट्री में उदा देवी जी के बारे में कोई वो नहीं लिखा गया है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा गया है और बहुत सारी महिलाएं हमारी जो एजुकेशन की, जो अपनी ज्योतिबा फुले की, जो सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखा गया है। तो अगर हम चाहते तो हिस्ट्री में इनका भी नाम आना चाहिए। ऐसी हम लोग आने वाले दिनों में मांगनी करेंगे, क्योंकि पाशी समाज के आज यहाँ पर आके हम लोग भी काफ़ी जागरूक हुए और इसी तरीके से महिलाओं ने आगे काम करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे इस देश का। पहले तो मैं आपके माध्यम से जया देवी जी की 16 नवंबर को जो पता ही नहीं है, और कमलेश जी का आपने जो आदर सत्कार और मान सम्मान दिया है, सच्ची में वो करने के लिए है ही। क्योंकि आज मेरे को लगता है शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी ने जो किया है और उन्होंने जो रास्ते का नामकरण का जो प्रस्ताव पास करके मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से उन्होंने किया है, उनको सच्ची में शुभेच्छा देना चाहिए और अपने समाज की तरफ से उनका शुक्रिया भी मानना चाहिए। पहले संस्था के बारे में बताइए कि संस्था कब से और क्या उद्देश्य है, किस हिसाब से बनाया गया? संस्था हमारी बहुत पुरानी है, 1969 से ये रजिस्टर्ड है और काफ़ी लंबे समय से चल रही है और सुचारू ढंग से चल रही है। सर, इतने लंबे समय से संस्था ने क्या क्या काम किए हैं उस बारे में थोड़ा बताएंगे? संस्था ने इसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम और जो गरीब तबका है उसको आर्थिक मदद और पढ़ने लिखने में जो भी मदद करना चाहिए वो किया। कोरोना काल में भी चढ़ बढ़ के बहुत ही हिस्सा लिया, जहाँ भी देखा है कि लोग अच्छे कंडीशन में नहीं है तो उनकी आर्थिक मदद किया और अनाज वगैरह सब वितरण किया। आज की बात करें, आज संस्था क्या करना चाह रही है? पदाधिकारी से उपस्थित है, क्या करना चाह रही है आज की स्थिति ये है कि संस्था अनेक कार्य करना चाहती है, जैसे पढ़ाई लिखाई के ऊपर, और लोग पाखंड में जकड़े हुए हैं उससे कैसे आगे निकला जाए उसके ऊपर, अंधविश्वास को दूर किया जाए उसके ऊपर, तमाम तरह की चीज़ों पे ध्यान दे के कार्य करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी, क्या मांग है सर इस बारे में? अमर शहीद वीरांगना उदा देवी जी पासी समाज कौम से आती हैं और वो उजिरावा गांव, लखनऊ के पास उजिरावा गांव से उनका संबंध था और आज़ादी के टाइम पे इन्होंने बहुत अपनी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 36 अंग्रेज़ों को इन्होंने मारा और आज़ादी में इन्होंने देश के लिए मतलब अपना शहीद हो गई। सर, पासी समाज में आज जो 20 नवंबर है, क्या ऐसा विशेष है जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, क्या विशेषता है? आज की विशेषता ये है कि पासी विकास मंडल, अखिल भारतीय पासी विकास मंडल कांदीवली शाखा की तरफ से वीरांगना उदा देवी का शहीद दिवस मनाएंगे और महिलाओं का गौरव सम्मान करेंगे। सर, देखा गया अक्सर कि पासी समाज एक एनजीओ बना करके एक अपने समाज उत्थान के लिए बहुत सारी काम कर रहा है। तो आज जो मलाड की बात करेंगे, कांदीवली की बात करेंगे, मुंबई, पूरे उत्तर मुंबई की बात करेंगे, कितने ऐसे समाज है जो आपसे जुड़ करके इस चीज़ को मांग कर रहे हैं और ऐसे मौके पे एक ऐतिहासिक चीज़ डिमांड होना चाहिए, वो आपके मन में क्या क्या डिमांड होना चाहिए पासी समाज की? पासी समाज के लिए डिमांड देखा जाए तो इसको शिक्षा के मामले में और इसके लिए आगे करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमारा तबका जो है ना बहुजन समाज की तरफ से आता है, दलित समाज से आता है, तो ये बहुत गरीब हैं। तो इनका आर्थिक उत्थान करने के लिए कैसे आगे करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या सोचती है और शिक्षा के विषय में क्या सोचती है, उसके ऊपर समाज के
अपना संस्था भी काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें भी इसमें मदद करें। जो पारसी समाज के युवा हैं या उनके लिए एक देशभक्ति के बारे में क्या प्रेरणा देंगे? युवा युवतियों के देशभक्ति के बारे में यह है कि कैसे अपना देश एक रहे। आजकल देख रहे हैं कि बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, तो उसमें देश के लिए पढ़ाई लिखाई में कैसे आगे आएँ, एकता बनाएं। आजकल हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है वो उस पर न ध्यान देके देश की तरक्की के विषय में बात करें, पढ़ लिख के आगे आएँ, तकनीकी कोई काम करें जिससे देश आगे चले। अखिल भारतीय पारसी विकास मंच की क्या आपकी जिम्मेदारी दी गई है? मैं अखिल भारतीय पारसी विकास मंडल का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रैक्टिस करता हूँ और इस संस्था की जो भी कार्यों को देख रेख सब हमारे जिम्मे अध्यक्ष महोदय के जरिए होता है। और ये संस्था हमारी जो है 1969 से रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ समाज में शिक्षा लाना, महिलाओं को आगे लाना, सिर्फ हमारे समाज से नहीं बाकी भी जो पिछड़े समाज से है उनको हर तरह की मदद देना, जैसे उनको लीगल एडवाइस, फ्री एडवाइस देना, उनको डॉक्टरी मेडिकल की सपोर्ट देना। किसी बच्चों का एजुकेशन कहीं रुकता है किसी कारण, आज भी कम से कम सैकड़ों बच्चों का जो एजुकेशन खर्च संस्था उठा रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक। आज भी संस्था का मेन उद्देश्य जो भी बच्चे हैं अगर उनकी फ़ीस उनके पेरेंट्स की भरने की कैपेसिटी नहीं है वो संस्था उठाती है, या कोई मेडिकल एड है जैसे उनका हॉस्पिटल में है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने लाखों रुपए की मदद की है उनको, क्योंकि कोई आते जिनके पास आर्थिक मदद न होने से संस्था हमारी मदद करते आई है। तो इस तरह से सुचारू रूप से चलाना हमारा कार्य है यहाँ पे। सर देखा गया कि आरबीआई हमेशा देखा है समर्थन में गवर्नमेंट के रहती है, आप युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कहना चाहिए तो सरकार से? देखिए अभी रोजगार आप भी देख रहे हो, रोजगार खत्म हो चुका है। आज के बाद कोई जो संस्थाएं थी ना, जो पब्लिक सेक्टर पीओसी थे हमारे पास, रेलवे थे, ओएनजीसी थे, ये सेक्टर का जो एम था ना, ये सेक्टर का एम था कि प्रॉफिट कमाना एम नहीं था। जो आपका जनरेशन पढ़ के आएगा, जो शिक्षा लेके आएगा, आप उसको माइग्रेट कहाँ करोगे? आज जैसे मोदी जी बोलते पकोड़े तोलना, पकोड़े कितने लोगों से तलवाओगे आप? ये जो इंस्टीट्यूशन हमारा खड़ा किया था आज़ादी के बाद, आज़ादी से जब हमें मिली तो भारत सुई तक बनाने की कैपेसिटी नहीं थी इंडिया के पास। तो ये जो नेहरू जी ने और जो सरकारें हमारे पास आई, हम सभी का योगदान, सिर्फ बोलते नेहरू जी का योगदान नहीं है। उस समय जिन्होंने लड़ाई लड़ी, सारे तबके सारे वर्ग के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, किसी एक वर्ग ने दिलाया नहीं आज़ादी है। तो जो हमने आईएम्स खड़ा किया, एम्स खड़ा किया, आरबीआई खड़ा किया, बीएआरसी खड़ा किया, भागला नंगल डैम बनाया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंस हमने बनाया, इतनी जो इंस्टीट्यूशन खड़ी हुई। रेलवे सबसे बड़ी हमारी जो जॉब प्रोवाइड करती है देश में वो रेलवे है। आज मोदी जी उसको बेच रहे हैं। कल को जो जनरेशन पढ़ के आएगा उनको आप कहाँ माइग्रेट करोगे, कहाँ नौकरी दोगे? आज हमारे इंजीनियर रोड पे पड़े हुए, वकील सारे पड़े हुए, रेलवे की जो तैयारियां करते बच्चे, हजारों करोड़ों बच्चे रोड पे पड़े हुए। तो उनको अगर एजुकेशन, मैं तो बताता हूँ कि आप पॉलिसी लाओ, हमें सरकार से कोई तकलीफ ना, आप पॉलिसी लाओ उनको माइग्रेट करने के लिए, उनको एम्प्लॉय करने के लिए। तो मैं आप लोग के माध्यम से आप सरकार तक की बातें ले जाओ कि उन जनरेशन को आप आगे लेके जाओ, उनको कहीं तो कहीं माइग्रेट करो, कहीं तो कहीं एम्प्लॉय करो उनको। आप लाते हो अग्निवीर लाते हो, आप 4 साल के लिए अगर उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो हथियार बनाने, वो हथियार चलाना सीख जाएंगे। 4 साल के बाद उनको अगर आप नौकरी नहीं दो क्या करेंगे? फिर वो हथियार बना के बेचेंगे। तो ये पॉलिसी आपके पास नहीं है कि आप जो अग्निवीर ला रहे हो, अग्निवीर के बाद में उनको 4 साल के बाद कहाँ एम्प्लॉय करोगे? ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। तो मैं युवाओं को बोलता हूँ कि आप लोग आइए आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि सरकार की तरफ आपकी आवाज़ जाना चाहिए। आपके एक सरकार का काम होता है जो आपके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना चाहिए। कमाना हमें, लेकिन हमें एक मार्ग तो दिखाइए, हमें एक जगह तो दीजिए जहाँ हम कमा सके। आज आप स्थिति देखते रहेंगे, आप लोग पत्रकार, आप लोग इस माध्यम से आवाज़ पहुँचाइए सरकार के पास, मेरी आप लोगों से निवेदन है। क्या मुख्य एजेंडा है, किस एजेंडे पर काम करते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर रमाशंकर भारती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से ही मूल हूँ और जैसे कि तमाम लोग मुंबई में आकर अपनी रोजी रोटी की है, तो हमारे भी फोर फादर्स यहाँ के रोजी रोटी की है, उसी में से हम भी रहे। जहाँ तक आज का जो विषय है और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अखिल भारतीय पारसी विकास मंडल, यह मुंबई की और देश की 50 साल से भी अधिक पुरानी संस्था है। 1969 की फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। और आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, आपने देखा होगा कि ठीक मेरे पीछे 1857 के गदर की महानायिका शहीद, अमर शहीद वीरांगना उदा देवी जी का आज स्मृति दिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। पारसी समाज आज़ादी से पहले भी, आज़ादी में भी और आज़ादी के बाद भी, जब यवनों का आक्रमण हुआ तब भी पारसी समाज ने डटकर मुकाबला किया। उसके बाद जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ तब भी पारसी समाज के लोगों ने
उनका खूब लोहा लिया, चाहे वो वीरा पासी हो, चाहे मक्का पासी हो, चाहे मदारी क्रांतिवीर मदारी पासी हो, चाहे हमारी अमर शहीद वीरांगना उदा देवी जी। 1857 में सिकंदराबाद में जो घटना हुई वो पूरे विश्व को आह्लादित करने वाली घटना थी कि एक वीरांगना महिला पेड़ पर चढ़कर सारी रात भर भूखे प्यासे जागकर सुबह आए हुए ब्रिटिशों के 36 सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है। तो ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है और इसीलिए और ये बात को ध्यान में रखते हुए हम तो शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का, राज्य सरकार का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित किया। ये हमारे समाज को एक्नॉलेज करने का सबसे बड़ा माध्यम था। हमारा समाज भी अन्य समाजों की तरह दलित समाज का एक गरीब समाज है जो अपने संघर्ष, अपनी मेहनत, अपने स्वाभिमान के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। और हमारा जहाँ तक समाज का मुंबई का प्रश्न है तो मुंबई में भी आप लोगों को याद होगा 2 आंखें 12 हाथ नाम की एक फिल्म वी शांताराम जी ने बनाई थी। उसमें एक किरदार पासी का भी था। वो इसलिए था क्योंकि जरायम जो पेशा था, उस पर जो कानून था, उसमें मुंबई में जो हमारे फोर फादर्स, हमारे दादा परदादा नाना आते थे तो उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती थी। और तब हमारा केंद्र शैतान चौकी पुलिस स्टेशन दादर और सीढ़ी में पासी समाज का काफ़ी दबदबा था और वहीं पर वी शांताराम जी रहते थे। तो वो समाज कितना उस वक्त भी कितना लड़ाकू होगा, कितना जुझारू होगा कि एक वी शांताराम जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर निर्माता को विवश करता है एक पासी कैरेक्टर लेने के लिए। मेरा अपना यही पूरे देश से अपील है, संगठन के माध्यम से सारे देश को ये एक अपील है कि अच्छे और बुरे लोग हर समाज में होते हैं। कोई समाज बुरा नहीं होता, कोई धर्म बुरा नहीं होता। अखिल भारतीय पासी विकास मंडल पूरे देश में ये निवेदन करेगा कि जिसकी जितनी संख्यादारी उसकी उतनी भागीदारी। अब समय आ गया है कि दलित समाज को पूरा का पूरा अधिकार हो। और आज का दिन चूँकि राजनीति करने का विषय नहीं है, हमने अपनी अमर शहीद वीरांगना को की स्मृति के लिए ये मनाया है। और आज के दिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमने ये तय किया है कि आज के कार्यक्रम का संचालन भी महिला करेंगी, डायस पर भी हमारे समाज की महिलाएं बैठेंगी। और हम ये एक संदेशा देना चाहते हैं मुंबई से पूरे देश को कि मुंबई समाज की महिलाएं आज डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं। यहाँ जो बैठी हुई महिलाएं हैं उसमें बिजनेस लेडीज़ हैं, उन्होंने वो इंटरप्रेन्योर हैं। और आज के देश में महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहन, बेटी, माँ मुंबई समाज में, चूँकि ये कॉमर्शियल कैपिटल है, यहाँ से एक आवाज़ जानी चाहिए कि माता उनांगिन उदा देवी जी की स्मृति में मुंबई से एक आवाज़ जानी चाहिए कि हमें महिलाओं का गौरव करना है। और आज इसीलिए आज का जो प्रसंग है वो यह है कि आज हम अपनी ऐसी ही बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं महिला गौरव दिवस के रूप में। तो उदा देवी जी हमारे लिए एक आइकॉन है, इस देश के लिए आइकॉन है, इस विश्व। एक महिला के यहाँ स्मृति दिन मनाया जा रहा है और आज एक महिला है और अखिल भारतीय पासी विकास मंडल की जो महिलाएं हैं, आज के दिन क्या ही मैसेज देना चाहेंगी ताकि महिलाओं में जोश आए, भरोसा देशभक्ति के लिए और अपने समाज को अच्छा बना सकें। सबसे पहले जिसकी शहादत के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सत नमन करती हूँ और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं भी देना चाहूँगी। 1857 में भारत की जिसने की अगवानी थी, 1857 में भारत की जिसने की अगवानी थी, वह साहसी निडर वीरांगना, वह स्त्री श्रेष्ठ अभयदानी थी। धूर्त फिरंगियों को मारकर खाक करने वाली अंगारधानी थी। रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई ऐसी उदा देवी पासी जगरानी थी। उदा देवी पासी समाज से संबंधित वीरांगना थी जिनको ससुराल में जगरानी के नाम से संबोधित किया जाता था। 1857 की, जैसे कि सर ने बताया कि 1857 की जो घटना घटी हुई थी, 16 नवंबर 1857 में लखनऊ में जो सिकंदराबाग है उसके अंदर 2000 भारतीय सैनिक शरण स्थल पे वहाँ पे रह रहे थे और जो ब्रिटिश फ़ौज थी
उस पूरे सिकंदर बाग का घेरा करके उन 2000 सैनिकों को उन्होंने उनका संहार कर दिया। और जो मक्का पासी भी उदा देवी जी के जो पति थे, उनकी भी शहादत की जो ज्वाला उदा देवी पासी जी के अंदर प्रतिशोध की जो ज्वाला जल रही थी, वो प्रतिशोध लेने के लिए उदा देवी पासी जी ने वो पीपल के पेड़ पर, जैसा कि सर ने बताया कि वो चढ़ गई, कुछ बंदूक, एक इस पुरुष के वस्त्र को पहनकर एक बंदूक लेकर और कुछ गोला बारूद लेकर वो पेड़ पर चढ़ी। और ब्रिटिश फौज को उन्होंने तब तक अंदर नहीं आने दिया जब तक कि उनके पास वो गोली थी और जब तक कि उनके पास वो बारूद था। उन्होंने 36 ऐसे ब्रिटिश फौजियों की फौज की सेना में से 36 ब्रिटिशों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और जब वो पेड़ से उतर रही थी तब जो ब्रिटिश फौज के लोग फौजी थे, उन्होंने उनके शरीर पर इतनी गोलियां चला दी और वो अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। अगर 1857 के इतिहास को हम देखें तो स्त्रियों के लिए बहुत कठिन समय था वो। कई कुरीतियाँ समाज में चल रही थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और सबसे बड़ी प्रथा तो पर्दा प्रथा थी। मतलब उनको पर्दे के अंदर रखा जाता था और उनको घर से निकलने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन उस समय में किसी स्त्री का और ब्रिटिश सरकार से लड़ना एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और उन्होंने कितना समाज से वो लड़ी होंगी और वो घर से बाहर निकली होंगी और फिर उन्होंने ब्रिटिशों से लड़ाई की होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज उनकी शहादत है, इसलिए हम आज यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, नहीं तो शायद इतनी वीरांगनाओं ने और इतने वीरों ने अपनी शहादत दी है तो आज हम इस परिस्थिति में आकर यहाँ बैठकर आप लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं तो शायद आज भी वो प्रथा, कुरीतियाँ और ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर ही राज किए होते। देखा होगा विशेष उनके अंदर क्या विशेषता की 20 वर्ष इतना आगे बढ़ी उनके अंदर हिम्मत है, तो अपने समाज की पूरी महिलाओं को बताने की कोशिश करें कैसा बनी आपको। ज़रूर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम श्रीदेवी पासी है और मैं मुंबई से हूँ। मैं एक विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, साथ ही साथ मैं एक पब्लिक स्पीकर और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ। और जिस तरह से माता उदा देवी के बारे में हम सब ने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि सबसे पहले तो समझिए कि एक महिला का महत्व क्या होता है, राइट। हम अगर देखें इंडिया की जो पॉपुलेशन में ना 48% लेडीज़ हैं और 52% मेल हैं, राइट। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि महिला कमज़ोर है और पुरुष स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो आज उस हिसाब से तो आज पूरे विश्व में पहलवानों का राज होना चाहिए था, राइट। लेकिन फिर भी आप देखोगे महिला कंधे से कंधा मिला के हर फील्ड में लीड कर रही हैं। और ये सिर्फ आज ही नहीं, ये प्रूफ किया है द ग्रेट फाइटर है ना उदा देवी जी ने, राइट। जिस तरह से हमने सुना है कि एक स्नाइपर जैसा शॉट लेना, स्नाइपर शॉट पता है कि जहाँ पे चुन चुन के एक एक को मारना, राइट। 36 लोगों को चुन चुन के मारा उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट आप सभी को बता दूं, जब वो गिरी, जब उनको शॉट किया गया, जब उनको मारा गया, जब वो गिरी, यहाँ तक कि जो उनके कैप्टन थे मिस्टर कैम्पबेल, वो खुद भी सरप्राइज्ड हो गए कि एक लेडी होकर ये इतनी बड़ी ताकत के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आज भी इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में उनके इतिहास में उनका नाम लिया जाता है उदा देवी माता जी का। रीज़न क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अगर पता होता कि अगर ये लेडी थी और लेडी इस तरह से फाइट कर रही है, राइट, हमारे सोल्जर्स जो पूरी तरह से ट्रेंड थे और उन्होंने मार गिराया, और मुझे पता होता कि ये लेडी होती तो शायद मैं कभी नहीं मारता। लेकिन उन्होंने प्रूव किया, तो शी वॉज ग्रेट फाइटर लेडी। और हमें भी आज वही करने की ज़रूरत है। सारे डिफरेंसेस को भूल जाना है। और कहीं ना कहीं ये जो हम वीक बनाते हैं ना लेडीज़ को, इसकी शुरुआत बाहर से नहीं होती है, इसकी शुरुआत हम घर से करते हैं। बचपन से ही हम अपनी लड़कियों को सिखाना शुरू कर देते कि आप लड़कियों, आप ऐसे रहो, आप ऐसे पहनो, आप इस तरह से लिखो। और 6 बजे के बाद तो ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लग जाता है। हम कौन लगाता है? हम खुद लगाते हैं। हम मेंटली उनको वीक बना रहे हैं। शादी जब होती तो शादी के पहले कहते हैं कि आप लड़की हो, आप पराए घर में जाओगी। और शादी के बाद जब वो पराए घर में जाती हैं तो कहा जाता है कि आप पराए घर से आई हो। आज तक का रहस्य है कि लेडीज़ जो औरतें हैं उनका खुद का घर कौन सा है, राइट। तो ये सारी जो मेंटालिटी किसने बनाई है? हम बना रहे हैं। बीइंग ए लेडी हम भी यही काम करते हैं कभी कभी, राइट। तो कहीं ना कहीं आज इस मंच से हम यही एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि
हम सब मिलके एक इक्वालिटी वाली जो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको सही मायने में हम अप्लाई करें। और आज पर्पज़ ही है इस कार्यक्रम को करने का कि हम सम्मान करें हर उस अचीवर लेडी का, यहाँ तक कि जो अचीवर नहीं है, इनफैक्ट हर लेडी अपने आप में एक फाइटर है। अगर वो होम मेकर है तो वो एक बहुत बड़ी मैनेजर है। नमक, तेल, कांदा, सब चीज़ों का भाव कहाँ कब लेना है, कब ख़त्म हो रहा है, सारा चीज़ मैनेजमेंट करती विदाउट एनी मैनेजमेंट स्टडीज़। शी इज़ द बिगेस्ट फाइटर। बट कहाँ अप्रिशिएशन मिलता है? तो कहीं ना कहीं हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको एक सम्मान दे रहे हैं, वो डिज़र्व करती हैं और आने वाले टाइम में हम इसको बहुत बड़े रूप देने के लिए तैयार हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। और मैं हेड्स ऑफ करती हूँ उदा देवी मैम का। यस, शी इज़ मैम एंड शी इज़ स्टिल अलाइव इन आवर हार्ट। हमारी दिल में वो जिंदा है। हम अपने आप को उदा देवी समझते हैं, हम वीरांगना अपने आप को फील करते हैं। रीज़न कहीं ना कहीं अपने आप उन्होंने आगे आके हमें उस तरह से गाइड किया और आज हम वो कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।